पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाय तीर्थगराणम उस भादि महावीर पज्जवसानानम इनमेव निगंथम पावयणम सत्यम अनुत्तरम केवलम परिपुन्नम नेयाऊयम संशुद्धम सल्लगत्तनम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम अवितः नविसंधि सब दुःखहीनमग्गम। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है और शुद्ध आचार का भी महत्व है। ज्ञान और आचार ये दो किनारे हैं, दो तट हैं। ज्ञान हो गया या ज्ञान प्राप्त कर लिया कि प्राणियों को नहीं मारना अहिंसा है, झूठ बोलना पाप है, सच्चाई की आराधना धर्म है। अनेक बातों का ज्ञान हो गया। अब वह ज्ञान आचरण में कैसे आए? जब तक कोरा ज्ञान है, आचरण में वह नहीं आता है। जो जीवन संबंधी अच्छी बातें हैं उनका ज्ञान है तो ज्ञान होना भी अच्छा है, और एक प्रकार से ज्ञान करना इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में कुछ कदम मानो आगे बढ़ना है। ज्ञान तो हो गया ना, अब आगे बढ़ना है। तो ज्ञान ही नहीं है फिर तो क्रियान्विति और भी कठिन हो सकती है। तो प्रश्न है कि ज्ञान हो गया, अब वो आचार में कैसे आए? अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि का ज्ञान हो गया, वे आचरण में कैसे आए? ज्ञान होने मात्र से क्या आचरण हो जाएगा? संस्कृत में कहा गया है, जानन्ति के चिन्न तु कर्तुमीशः कर्तुम क्षमा नचते विदन्ति जानन्ति तत्वं प्रभवन्ति कर्तुम ते केपि लोके बिरला भवन्ति। कुछ लोग तत्व को जान तो लेते हैं पर आचरण करने में समर्थ नहीं होते। कईयों में आचरण की क्षमता है पर उनको ज्ञान नहीं है। तो दोनों में अधूरापन है। कोरा ज्ञान है, आचरण नहीं तो भी अधूरापन। आचरण की क्षमता है पर ज्ञान नहीं तो भी कमी है। कुछ लोग होते हैं जो तत्व को जान भी लेते हैं और आचरण में भी लाने में समर्थ होते हैं, आचरण करते हैं। कई कई लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं। तो प्रश्न है, ज्ञान आचरण में किस प्रकार आए? सदाचार का ज्ञान है तो वो सदाचार करने में परिणत कैसे हो? तो दो तट हो गए, एक ज्ञान का तट, दूसरा आचार का तट। अब ज्ञान आचार तक पहुंचे, इसके लिए पुल चाहिए, ब्रिज, एक पुल चाहिए। वो पुल है दर्शन, भक्ति, आकर्षण।
दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक विचार तट है, एक व्यवहार या आचार तट है। वो विचार को आचार व्यवहार में लाने के लिए एक पुल चाहिए, वो है संस्कार। संस्कार मजबूत बन जाए तो विचार आचार व्यवहार में परिणत हो सकता है। जैन ग्रंथ तत्वार्थाधिगम सूत्र में जो कहा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो ये जो दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, बीच में दर्शन है, तो दर्शन श्रद्धा आस्था मजबूत होती है तो वो ज्ञान का आचरण में परिणत होना कुछ सुगम बन सकता है। इस दर्शन को भक्ति भी कहा जा सकता है। भक्ति में अहंकार नहीं रहना चाहिए। अपने आराध्य के प्रति भक्ति हो, एक तो सिद्धांत के प्रति भक्ति और एक अपने इष्ट आराध्य के प्रति भक्ति। भक्ति और समर्पण, समर्पण का हम कभी कभी शब्द समर्पण समर्पण, परंतु उच्च कोटि का समर्पण वह है जो निःशर्त होता है, कोई शर्त नहीं है। जहाँ शर्त है, कंडीशन है कि ऐसा करो तो मैं ऐसा करूं, यह समर्पण में तो इफ बट ऐसा कुछ न हो तो वो शुद्ध समर्पण या उच्च स्तरीय समर्पण हो सकता है। समर्पण में शर्त नहीं होनी चाहिए। शर्त है तो फिर पूरा समर्पण है नहीं, कंडीशन है तो पूरा समर्पण है नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी त्या में दो न समाये। तो मैं हूं, मैं और तुम, बस ये अलग अलग नहीं, मैं और तुम। इतना ऐक्य हो कि जो आराध्य है उसके प्रति कोई कंडीशन नहीं, निःशर्त समर्पण है, विशुद्ध भक्ति है। जैन शासन में नवकार मंत्र प्रतिष्ठित पाठ है और पता नहीं नवकार मंत्र से ज़्यादा कोई प्रतिष्ठित पाठ जैन शासन में है क्या। चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर कोई हो, कि नवकार मंत्र को कौन जैन नहीं मानता। तो ये जैन एकता की कई बार वो बात होती है, तो नवकार मंत्र में जैन एकता है। जैन एकता का पुष्ट एक आधार भी हमारे तो नवकार मंत्र में सब मोटा मोटी सब जैनों की एकता है। कोई भी संप्रदाय ऐसा कौन होगा कि मैं नवकार मंत्र को नहीं मानता। जैन शासन का संप्रदाय है तो नवकार मंत्र को कौन अस्वीकार कर सकता है। तो भी जैन एकता हमारी, एक तो नवकार मंत्र में जैन एकता है। और एकता देखें भक्तामर में भी प्राय जैन एकता, भक्तामर को कौन नहीं मानता। दिगंबर हो या श्वेतांबर, भक्तामर को कौन नहीं मानता। तो भक्तामर में भी जैन एकता देखी जा सकती है। और मैं ग्रंथों में देखूं, भक्तामर तो हो ही गया, एक तत्वार्थ सूत्र और मुझे लगता है, लगभग शब्द लगा दूं मैं, मेरे ख्याल से संभवतः लगभग तत्वार्थ सूत्र में भी जैन एकता है, दिगंबरों में भी तत्वार्थ सूत्र मान्य है और श्वेतांबर परंपरा में भी तत्वार्थ सूत्र मान्य है या लगभग मान्य हो सकता है। तो यह ग्रंथ में भी जैन एकता है। तो मंत्र हो, ग्रंथ हो और यह स्तोत्र कह दें भक्तामर का,
इनमें जैन एकता का दर्शन किया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो नवकार मंत्र ये भक्ति का पाठ है, बड़ा भक्ति का पाठ। 5 पद हैं तो पांचों में नमो 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 नमो, यह नमो तो भक्ति है, नमन करना भक्ति है। और हमारा मस्तक, थोड़ा कोई स्वाभिमानी आदमी है तो मस्तक हर कहीं झुकना मुश्किल है, हर किसी के सामने यह उत्तमांग है, हर किसी के सामने झुकना कम से कम स्वाभिमानी कोई हो तो मुश्किल है। तो किसी के सामने मस्तक झुकता है, इसका मतलब हमारी भक्ति है। यह उत्तमांग अधय अंग में भी झुकता है। जैसे साधु आदि गुरु हैं तो आदमी अपना मस्तक चरणों में टेक देता है, कितनी बड़ी भक्ति है। भक्ति की मानो कितनी ऊंची स्थिति है, किसी के पांव में अपना मस्तक लगा देना, कितनी बड़ी भक्ति। आप लोग गृहस्थ हैं, सामान्यतया माता पिता को भी प्रणाम करेंगे तो माथा नहीं लगाती। आप मेरे ख्याल से कोई पैरों में माथा नहीं लगाता, प्राय हाथ से कर लेंगे। तो हाथ से भी एकदम पैर तक तो कितने थोड़े ऊंचे से ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ऊंचे से ही कर लेते होंगे। पूरा पैर के हाथ भी लगाते होंगे, कोई नहीं भी लगाते होंगे। कोई सगे संबंधी बड़े मिले तो थोड़ा सा ऊंचे से ही कर लिया हुआ, इतने से वो प्रणाम की रस्म अदा हो गई। तो अपना मस्तक हर किसी के सामने झुकना मुश्किल होता है। तो कुछ समझदार बुद्धिमान या स्वाभिमानी लोग हैं कि मस्तक तो माता पिता को भी आमतौर से मेरे ख्याल से मस्तक नहीं लगाया जाता, पैरों में हाथ से प्रणाम सलाम मान लो की जाती होगी। तो त्यागी साधु हैं, गुरु हैं, तो आदमी अपना मस्तक उनके पैर में लगाता है। यह कितनी बड़ी भक्ति है। तो नमस्कार महामंत्र में अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको यह नमन किया गया, नमो 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 नमो। तो यह नमन एक भक्ति है। तो भक्ति भी एक प्रयोग है और अपना जो आराध्य है, जैसे भगवान महावीर, हम अरहत सिद्ध भगवान महावीर को ले लें। अब उनके प्रति जहाँ भक्ति की बात है वहाँ क्या अहंकार करें। भगवान के सामने 5 बार माथा झुका लें, 7 बार और भी ज़्यादा झुका लें, वो हमारे आराध्य हैं। परम पूज्य अरहत सिद्ध भगवान महावीर को प्रतीक के रूप में मान लें। तो आराध्य के प्रति भक्ति हो, और भक्ति से शक्ति भी मिल सकती है। भक्ति बड़ी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में हमें फल देने वाली बन सकती है। तो आराध्य वीतराग अरहत सिद्ध भगवान हैं, तो उनके प्रति अपने मन में भक्ति रखना। और आचार्य तीसरे पद में हैं, तो आचार्यों के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति। और गुरु के प्रति क्योंकि अरहत मान लो साक्षात नहीं हैं, सिद्ध तो ऐसे ही परोक्ष हैं, आचार्य फिर भी साक्षात हो सकते हैं। तो अपने जो त्यागी गुरु हैं उनके प्रति भक्ति, और उपाध्याय जो त्यागी साधु, ज्ञान दान करने वाले, तो ऐसे त्यागी साधु हो, साध्वी हो, जो त्यागी भी है उपाध्याय के रूप में है, उनको नमन। और फिर साधु, साधु हो या साध्वी, दोनों ही चारित्रात्मा हैं, उनके त्याग संयम को नमन। तो यह नवकार मंत्र जैन शासन का कोई इससे बड़ा कोई भक्ति का पाठ, यानी इससे बड़ा कोई प्रतिष्ठित पाठ और कोई है क्या? बड़ा प्रश्न। हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, कोई मुझे बता सके कि नवकार मंत्र से भी ज़्यादा तो यह पाठ है जैन शासन में प्रतिष्ठित,
कि बता सकें तो बताएं, वरना नवकार मंत्र से बड़ा कि जैन कौन, जैन की एक लक्षण जैन का जो नमोकार धारो, जो नमस्कार महामंत्र को धारण कर ले, नवकार का जप करे, वो जैन है। किसी मकान पर नवकार मंत्र लिखा हुआ मिले तो अनुमान लगा ले किसी जैन का मकान होना चाहिए। तो यह भक्ति, अब भक्ति अंतर मन में हो उसका महत्व, एक तो औपचारिक भक्ति है, औपचारिक भक्ति का कुछ महत्व हो सकता है, अंतर मन में भक्ति हो वो ज़्यादा बलवान और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती, अंतर मन की भक्ति हो। एक लड़का एक गुरु के पास आया, बोला गुरुजी आपका चेला बनूंगा, आपका चेला बनूंगा। कई बार वो आता, 2-4 दिन होते फिर आता, गुरुजी चेला बनाओ, गुरुजी मुझे चेला बनाओ। तो गुरु ने भी उसको अच्छी तरह देखा परखा। तो एक दिन गुरुजी ने कह दिया, बोलो चेला कब बनना है? गुरुजी जब आपका आदेश, मैं तो सन्यासी के रूप में आपका चेला बनना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं तुमको अपना चेला बनाना स्वीकार कर लेता हूँ, बोलो कब चेला बनोगे? बोला गुरुजी देरी क्यों करना, बोले आज ही बना लो। तो ठीक है, आज ही दोपहर में आ जाना, दीक्षा दे दूंगा। तो वह बोला गुरुजी मेरी बात सुन लो आप। बोलो। तो मेरे में शराब पीने की आदत है, मैं कई बार शराब पीता हूँ, यह मेरे नशा है, तो आप देख लो, आप चाहो तो बनाओ। तो गुरु ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चला बन जाओ। फिर बोला गुरुदेव मैं कई बार चोरी भी करता हूँ, चोरी करने की भी आदत है, आप देख लो, चला बनाना चाहो, हाँ चला बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शराब भी पीने की आदत है, चोरी की भी आदत है। फिर बोला गुरुजी मैं तो रात को पानी भी पीता हूँ, रात को पानी पिया करता हूँ, आपके तो नियम है रात को खाना पीना नहीं, मैं तो पानी भी पी लेता हूँ, प्यास लग जाती है कई बार। गुरु बोले कोई बात नहीं, तुम चला बन जाओ। ठीक है गुरुदेव, तीनों बातें आपने मान ली, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, दोपहर में आ गया। कुछ लोग भी थे, गुरुजी ने उसको वो सन्यास की दीक्षा दे दी, साधुत्व की। फिर दीक्षांत भाषण में गुरुदेव ने कहा कि देखो 3 बातें तुम्हारी जो कमजोरियां तुमने बताई, इनको स्वीकार करके भी मैंने तुमको चेला बना लिया है। अब एक बात तुमको मेरी भी माननी पड़ेगी। चेला बोला इन 3 बातों के सिवाय सब मान लूंगा, इन 3 के सिवाय, 3 तो मैंने पहले ही कह दी है, और कोई बात आप फरमाओ मुझे मंजूर है। तो गुरु ने कहा देखो ये तीनों बातें तुमने कह दी, मैंने स्वीकार भी कर ली, इतना सा है, तुम शराब पियो मेरी मनाही नहीं है, तुम चोरी करो मेरी ना नहीं है, तुम रात को पानी पियो मेरी ना नहीं है, इतना सा ध्यान रखना, गुरु के देखते ये काम मत करना, गुरु देखे तब शराब मत पीना, गुरु देखे तब चोरी मत करना, गुरु देखे तब रात को पानी भी नहीं पीना। हाँ गुरुदेव इतना तो मैं भी समझता हूँ, गुरु के सामने थोड़ा ही मैं शराब पीऊँगा, गुरु के सामने थोड़ी चोरी करूँगा, गुरु के सामने ये काम नहीं करूँगा, करूँगा तो छिप करके ही करूँगा, गुरु के सामने नहीं करूँगा। मंजूर है? मंजूर है, त्याग करा दो मुझे, गुरु के देखते शराब पीने का, चोरी करने का, रात को पानी पीने का, आपके चरणों के हाथ लगा के मैं त्याग करता हूँ जिंदगी भर के, गुरु के सामने ऐसे काम नहीं करूँगा। ठीक है, दीक्षा का प्रोग्राम संपन्न हो गया, अब भिक्षा करना सारे काम हो गए। शिष्य वो गुरु के पास रह रहा था, अपना शास्त्रों को पढ़ना भी शुरू कर दिया। 5-7 दिन बीते, वो चेले के मन में आया रे कई दिन हो गए आज शराब पीऊँगा, तो शाम को आश्रम से निकल गया, कोई बाहर दूर कोई शराब की वो
वाइन शॉप, शराब की दुकान थी, वहाँ चला गया। कहा भैया लाओ शराब। पुराना परिचय था दुकानदार से। आप तो सन्यासी है ना? हाँ सन्यासी, भले गुरुजी की छूट है मुझे शराब पीने की। तो उसने शराब की बोतल दे दी हाथ में। अब बोतल हाथ में ली, ढक्कन खोलने का वो प्रयास करने वाला ही था। इतने में उसको लगा कि गुरुदेव तो मेरे घट में भीतर में विराजे हुए हैं, गुरुदेव मुझे भीतर से देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे गुरु के देखते तो शराब नहीं पीऊँगा। बोतल को वापस कर दिया, आश्रम में आ गया। अब कभी भी शराब नहीं पी सकता कि गुरुजी भीतर में देख रहे हैं। फिर एक दिन सोचा आज तो चोरी करूँगा, तो किसी सेठ की हवेली के वहाँ गया, सेंध मार दीवार फोड़ करके अंदर जाने का प्रयास करने वाला ही था, दीवार फोड़ना शुरू करने वाला था। तब लगा रे गुरुदेव तो भीतर में बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, चोरी तो नहीं कर सकता। एक दिन रात को प्यास लगी कि पानी पी लूँ, बाहर प्याऊ का पानी पड़ा है। उठा, थोड़ा आगे बढ़ा, सोचा रे फिर गुरुदेव भीतर में बैठे देख रहे हैं, पानी भी रात को नहीं पी सकता। 2 महीने बीते, 4 महीने बीते। एक दिन गुरुजी के पास आया, बोला गुरुदेव 4 महीने हो गए हैं मुझे साधु बने, मुझे कोई आशीर्वाद कुछ फरमाओ, 4 महीने और कैसे क्या करना। तो गुरु ने कहा 4 महीने कैसे बीते? गुरुदेव आनंद है। तो तुमने कहा ना शराब, और शराब कितनी बार पी, चोरी कितनी बार की 4 महीनों में, रात को पानी कितनी बार पिया? कि गुरुदेव मैं तो शराब पी ही नहीं सका, गया तो था दुकान पर, पी नहीं सका, न चोरी कर सका, न रात को पानी। क्यों नहीं? कि गुरुदेव मैं जो ही करने के लिए तैयार हुआ, मुझे लगा आप मेरे भीतर में बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, और मैंने वादा किया था गुरु के देखते ये काम नहीं करूँगा। गुरु ने कहा बस तुम इन पापों से हमेशा मुक्त रहोगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि तुम्हारे में गुरु भक्ति आ गई, गुरु के प्रति भक्ति है, तो ये पाप तुम कर नहीं पाओगे। तो गुरु हो, अरहत हो, सिद्ध हो, अंतर्मन की भक्ति होती है तो वो सुरक्षा कवच भी बन सकती है, आत्म कल्याण में भी सहयोगी बन सकती है। हम पवित्र शुद्ध निर्वध्य आध्यात्मिक भक्ति का प्रयोग नवकार मंत्र जैसे पाठ के माध्यम से भी करने का प्रयास कर सकते हैं।